9 मई के मनसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। इसको फस्तायत कहते हैं। सजा ना देने पर मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी काम कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर हो रहा है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्दों का अक्सर नहीं पता होता किस मुल्क में है। डिजिटल दहशतगर्द झूठ और झूठी खबर का सहारा ले रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दों को कानून और सजाओं ने रोकना है। बताएं कितने डिजिटल दहशतगर्दों की जायदादें जब्त, कितने लोगों को जेल में डाला गया। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ है। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सदबाब चाहते हैं। इंतहाई संजीदा मामूलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक हमागीर और मजबूत मुहिम है। उस पर भी सियासत हो रही है। हमने कौमी बका के मसले को भी मजाक बना दिया। ऑपरेशन का एक मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राब्ते को तोड़ना है। सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़िर बनाया जाए। यूँ एक बहुत बड़ा सियासी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया है। ये काम नहीं होने देना। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सकें। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, इसलिए किसी को निकाला नहीं जा रहा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 जुलाई को बन्नू कैंट में से दहशतगर्दों की कार्रवाई, गाड़ी दीवार से टकराई। बन्नू दहशतगर्द हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जवानों ने हिम्मत और जवामर्दी से लड़ते हुए तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वाक़े के खिलाफ बन्नू के ताजरों ने अमन मार्च किया। इसमें रियासत के खिलाफ नारे लगे, बच्चों के हाथों में पत्थर दिए गए। अमन मार्च में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, दीवार गिराई गई। मुसल्ला लोग कार्रवाइयों में मसरूफ थे। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक रद्द-ए-अमल दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया कि फौज ने निहत्थे शहरियों पर गोलियां चला दी। DG ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवा साल 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की। ऑपरेशन में 137 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हिलाकत हुई। रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन हो रहे हैं। हर घंटे में 4 से 5 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। 398 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां लाखों की तादाद में मौजूद हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से करोड़ों और अरबों का कारोबार हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से दहशतगर्दी होती है। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी कारोबार को फरोग दिया जाता है। बेनामी जायदादों और बेनामी अकाउंट्स को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। चमन में रियासत ने कहा है कि हम 1 डॉक्यूमेंट रजीम लाएंगे, मगर सियासत शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि हमें गैर कानूनी स्मगलिंग करने दी जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 मुल्कों से मिलती है। बाकी 5 मुल्कों में पासपोर्ट वीज़े से आमदोरफ्त होती है। हमारे मुल्क के बॉर्डर को क्यों सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाता है? इसमें कोई नजरिया नहीं, सिर्फ पैसा है। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरारंदाजी की कोशिश नाकाम। दीर में 3 दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर से दरारंदाजी की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले, तीनों दहशतगर्द मारे गए। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी तरफ बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ISPR। गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI का एतराफ़, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। मुल्क की मैशत के बहुत बुरे हालात हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए। IPPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
इस्लामाबाद पुलिस का सेक्टर G8 में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटरीट से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पीटीआई दफ्तर से करवाया जाता था। सेल चलाने में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके पास मौजूद आलात भी कब्जे में ले लिए। मुकामी लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मालूमात पर छापा मारा गया। पुलिस हुकाम। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई को कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है। मामले पर JIT तश्कील दी जा रही है। तर्जुमान वजारत दाखिला। हमारे सेंट्रल ऑफिस पर छापा मारा गया। बयान हल्फी निशाना था, रेड बहाना था। रऊफ हसन की बाजियाबी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। निजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल हुकूमत की नाअहली के खिलाफ थी। बेनामी अकाउंट का हिसाब मांगना है तो जरदारी शहबाज शरीफ से मांगे। निजी ISPR करप्शन के खिलाफ बिस्मिल्लाह करें, हम साथ देंगे। मुनशात की स्मगलिंग करने वालों को पकड़ें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे अरकान को पैसों और वजारतों की ऑफर हो रही है, मुकदमात बनाने के लिए डराया जा रहा है। असद कैसर के इल्ज़ाम। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा गया है। पेशगी इतला देकर आते तो ताउन करते। माजी में भी कानून की बालादस्ती के लिए ताउन किया। रऊफ हसन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। इनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हम इनका मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बनू और जर्मनी के वाकयात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर मुशावरत। पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। बनू में अमन अमान की सूरत हाल बहाल। हालात मामूल पर आ गए। तमाम तजारती मराकज़ और मार्केटें खुल गई। ट्रैफिक रवान दवान। शहर और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। बनू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से क़बायली अमायदीन का जरगा। वज़ीर आला को बनू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ है। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया है। डिपो की मुनहदिम दीवार की जगह कायम खैमों को आग लगाई गई। छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। वज़ीर आला का सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लेडी HSN अस्पताल के अपग्रेडेड OPD और आई वार्ड में अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का लेडी HSN अस्पताल की अपग्रेडेड OPD ब्लॉक का दौरा। OPD एंटीनेंटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्राइच रूम का मुआयना। मरियम नवाज ने वार्ड में मौजूद जच्चा बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी की दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चों को प्यार किया और दराजी उम्र की दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर्स और नर्सिस की ख्वाहिश पर तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने मरीजों को दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी CNW की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। ईवान में नंगी गालियां देने वाले मुअत्तल अरकान असेंबली में माफ़ी मांगे। बतौर स्पीकर किसी को ईवान में गालियां देने की इजाज़त नहीं दूंगा। आपका लीडर चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी हो। पीटीआई ने सियासत में गलत रिवायात को परवान चढ़ाया है। इजलास में 60 अरकान ने जालसाजी करके चोरी हाजिरी लगाई ताकि TA ले सकें। वजारत कानून से कार्रवाई के लिए एडवाइस मांग ली है। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन ने दी और खुद ही ना आई।
2,71,00,000 रुपए पंजाब असेंबली के एक इजलास पर खर्च होते हैं। अपोजिशन की सहूलतें लेने के लिए दरख्वास्तें आती हैं, लेकिन असेंबली को चलने नहीं देना। जब तक इंतशार रहेगा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश न कर सकी। बानी पीटीआई का वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम बगैर तफ्तीश के अडियाला जेल से रवाना हो गई। बानी पीटीआई का पोलीग्राफी फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी न हो सका। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमें भी अडियाला जेल से खाली हाथ लौट गई। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास सरमायाकारी और हुकूमती इस्तेदादकार में बेहतरी के लिए फौरी मुअस्सर इकदाम उठाने की हिदायत। वफाकी वजारतों के इस्तेदादकार और सरमायाकारी के बढ़ाने पर पेशरफ से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। SIFC को डिवीजन करार देने का मेमोरेंडम जारी। चीन से 15 अरब डॉलर की तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का अहम तरीन टास्क। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर की तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बातचीत करेंगे। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का इम्कान। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पर भी बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान चीन में 30 करोड़ डॉलर का पांडा बाउंड्स हासिल करना चाहता है। ज़राए वज़ारत ख़जाना। वज़ीर ख़जाना की फिश रेटिंग के नुमाइंदों से वर्चुअल मुलाकात। फिश का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी का एतराफ़। फिश नुमाइंदों की हुकूमत के मुआशी अहदाफ और मालियाती इक़दाम की सिताइश। आइंदा माली साल महसूलात को GDP के 1.5% तक बढ़ाएंगे। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP तनासुब 3% तक बढ़ाने का हदफ है। IMF प्रोग्राम से इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को तक़वीत मिलेगी। महंगाई में कमी और माली ज़खायर में इस्तेहकाम आया है। तरसीलात ज़र में गुज़श्ता माली साल 7.7% का इजाफा हुआ है। IT के शोबे की दरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर ख़जाना की अहम मुआशरी अहदाफ पर ब्रीफिंग। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का तमाम IPPs के फ्रांसिक ऑडिट का मुतालबा। फ्रांसिक ऑडिट में IPPs बदअनवान पाई गई तो पाकिस्तान आलमी अदालत से रुजू कर सकता है। एक पावर प्लांट 10 अरब में लगा 400 अरब की अदायगियाँ की जा चुकी हैं। इस वक्त 66% बिजली के बिल बगैर इस्तेमाल दिए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कारोबार और सनतें बंद हो रही हैं। मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। कायम मकाम सदर FPCCI अब्दुल महिमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पानी सर से गुजर चुका है। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती रही तो सनतें बंद हो जाएंगी। चेयरमैन एप्टमा आसिफ अनाम का खदशात का इजहार। महंगी बिजली पर हम कारखाने नहीं चला सकते। मुल्क की सनत तबाह हो रही है। IPPs मुल्क की तबाही की जिम्मेदार है। चेयरमैन एप्टमा पंजाब का इमरान अरशद गाजी का IPPs मुआहिदों को मनसूख करने का मुतालबा। कैपेसिटी चार्जेस का जो मसला है, इसके साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। और मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, इस मुल्क की बका इस कैपेसिटी चार्जेस से रिलेटेड है। या तो कैपेसिटी चार्जेस दे दें या मुल्क चला लें। एक पॉइंट एजेंडे पे चाइना के प्रीमियर से बात करें कि आप बराए मेहरबानी हमसे ये IPPs की जो कैपेसिटी चार्जेस वाला क्लॉज है, अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करना चाहता है, इस पर हम नहीं दे सकते पैसे। कैपेसिटी चार्जेस के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। अब मुल्क की बका का मामला आ गया है। मुल्क की सलामती स्टेक पर आती है। हम पहली जमात हैं जिसने IPPs मुआहदों के हवाले से बात की। शहर में 8 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग है। शहरी ये समझते हैं कि यहाँ बिजली नहीं है। जितनी हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा बिजली हमारे पास है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से ब्राज़ील की बहरिया के चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी
मैरी टाइम सिक्योरिटी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेहमान एडमिरल ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। एडमिरल आंद्रे लुइस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। कराची को सैलाबी पानी से कैसे बचाया जाए, इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। सदर की कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए जामे मनसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत। शहर को सैलाब से बचाने के लिए सीवरेज का मौसर निज़ाम अपनाना होगा, सदर मुमलिकत की तजवीज़। आलमी आबी और सीवरेज मैनेजमेंट माहिरीन की तरफ से इजलास में जामे ब्रीफिंग। कराची में शहरी सैलाब और सीवरेज के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़। माहिरीन ने वाशिंगटन, लंदन और सिंगापुर के ज़ेर ज़मीन सुरंगों के सीवरेज निज़ाम पर भी रोशनी डाली। शदीद हब्स और गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, FC एरिया, करीमाबाद में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जोहर, मलीर, शाहराह पाकिस्तान, क्लिफ्टन में भी हल्की बारिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की मतवक्की। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान में 4 ख्वातीन और 5 मर्द शामिल। मुल्जिमान मशहूर और मालदार शख्सियात को हनी ट्रैप करके पैसे बटोरते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में खलीलुर रहमान कमर से फ़ोन पर बात करने वाली आमना अरूज भी शामिल। मुल्जिमान शहर में मुतादिद अफराद को हनी ट्रैप कर चुके हैं। खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई है। तस्वीर का तबादला हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, तब मैंने घर बुलाया। खलीलुर रहमान कमर को झांसा देने वाली मरकजी मुल्जिमा आमना अरूज का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। एक जलसा करना है, इसमें गलत क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। हमने इनको बुलाया भी था मगर ये लोग आए ही नहीं। एडवोकेट जनरल का जवाब, चीफ कमिश्नर को हमने चाय पिलाने के लिए नहीं मुलाकात करने का कहा था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 40 तक जलसा ना करें, 25 अगस्त के बाद जलसा रख लें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, क्या 14 अगस्त की सारी तकरीबात खत्म हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है लेकिन बैलेंस रखें, मुलाकात करें और जलसे से मुतालिक मामलात तय करें। चहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ऐसा ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।